आज का टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। तो पहले हमें ये जानना है कि जो मौलिक अधिकार है ये किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार जो लिया गया है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है और इसका उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है। तो इसका उल्लेख है आपको भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। 12 से 35 में आपको मौलिक अधिकार का उल्लेख है। तो यहाँ आपका क्वेश्चन बनाता है सबसे पहले कि भाई मौलिक अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो अगर ऐसा पूछता है तो यहाँ आपको भाग 3 बताना है और फिर पूछ दे सामान्य सा क्वेश्चन, वह मौलिक अधिकार किस से किस आर्टिकल में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो ये 12 से 35 है। और फिर आगे चलते हैं, इसी में आपका बहुत सारा सवाल बनता है कि मौलिक अधिकारों की संख्या मूल संविधान में कितना था। तो मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या था 7, लेकिन आपको 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था वो आपको हटा करके 300A में कर दिया गया है। तो आपको सवाल इस पर बना सकता है कि संपत्ति के अधिकार का कब संशोधन करके हटाया गया और किस आर्टिकल में रखा गया है। तो 300A है। अब हम आगे बढ़ते हैं, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है और कौन कौन सा है और उसका उल्लेख किस किस आर्टिकल में है। तो पहला है समता या समानता का अधिकार। इसका उल्लेख आर्टिकल 14 से 18 में है। तो अब ये हमें देखना है कि इसमें कितने आर्टिकल आ रहे हैं। सबसे पहला है आपको जो 14वां आर्टिकल है उसमें क्या है, विधि के समक्ष समानता। तो राज्य के द्वारा जो भी कानून बनेगा वो सबके लिए समान होगा और समान रूप से लागू भी सब पर होगा। तो आपको जो आर्टिकल 14 है उसमें ये दिया हुआ है कि भाई जो कानून बनेगा राज्य सरकार के द्वारा या सरकार के द्वारा वो एक समान बनेगा, एक समान लागू होगा सभी के ऊपर। दूसरा है आर्टिकल 15 में क्या है कि भाई धर्म, जाति, नस्ल, लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर है आपको आर्टिकल 16 विधि के समक्ष समानता। क्या है कि ये अवसर की समानता। अवसर की समानता में क्या है कि राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा जो भी वैकेंसी आएगा तो उसमें सभी को समान रूप से अवसर दिया जाएगा। अपवाद स्वरूप जो अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं या पिछड़े वर्ग हैं उनको छोड़ करके। फिर है अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत। छुआछूत दंडनीय अपराध है। जैसे पहले समाज में होता था वह संभ्रांत लोगों का कोई अगर जगह है तो वहाँ निम्न वर्ग के लोग जा नहीं पाते थे, लेकिन वो दंडनीय अपराध है। अब ऐसा कहीं नहीं है और हमारा 17वां आर्टिकल कहता है कि ये दंडनीय अपराध है। फिर है 18वां आर्टिकल में क्या है, उपाधि। ये कोई भी केंद्र सरकार के द्वारा जो भी पुरस्कार दिया जाता है, चाहे वो भारत रत्न हो, पद्म भूषण हो या फिर आपको परमवीर चक्र हो, अशोक चक्र हो, ये सभी भारत सरकार के द्वारा दिया जाएगा। फिर आपका दूसरा आर्टिकल है जो अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार और इस पर बहुत सारा सवाल बनता है। भाई जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है या प्रेस की स्वतंत्रता है, ये किस आर्टिकल में इसका उल्लेख है। तो वो है 19A और इसमें कई है वह हमें संविधान के द्वारा कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। तो ये 6 प्रकार की है और वो 6 प्रकार में क्या है, वह हमें संघ बनाने की, सभा करने की, बसने की, घूमने की, व्यापार करने की, ये सभी प्रकार की स्वतंत्रता ये हमें आपको
स्वतंत्रता के अधिकार में दिया जाता है। और सबसे बड़ा तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि हम अपने अभिव्यक्ति कहीं भी कभी भी किसी के समक्ष बेहतर तरीके से रख सकें, इसकी आज़ादी मिली है। इसी में एक है 21A जो शिक्षा का अधिकार है, जो निःशुल्क और अनिवार्य है। 6 से 14 वर्ष के बच्चे को सरकारी विद्यालय में यह सरकार के द्वारा व्यवस्था किया जाता है कि भाई इनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए, कोई भी शिक्षा से वंचित ना रहे, अधिक से अधिक नामांकन हो। और ये कब हुआ? 86वां संविधान संशोधन 2002 में। अगला फिर आर्टिकल में हम आते हैं, है जो अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें 2 आर्टिकल हैं, 23 और 24। अब क्या है? तो इसमें क्या है कि बलात् श्रम का निषेध किया गया। आप किसी से भी जबरदस्ती श्रम नहीं करा सकते हैं। पहले जैसे होता था कि लोग बंधुआ मजदूर रखते थे, जबरदस्ती उसको हायर करके इतने दिनों के लिए उसको रखते थे। अब इसका निषेध किया गया है। और 24 में क्या है कि आप जोखिम भरे कामों में किसी मजदूर को नहीं लगा सकते हैं जिसका उम्र 14 वर्ष से कम है। तो ये दोनों आर्टिकल क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार की ये करता है। वह आप किसी का शोषण नहीं कर सकते हैं, जबरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं, और जोखिम भरे कामों में ऐसे बच्चों को नहीं लगा सकते हैं जिसका उम्र 14 वर्ष से कम है। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें क्या है? 25 से लेकर के 28 तक आर्टिकल में इसका उल्लेख है। इसमें क्या है कि धार्मिक स्वतंत्रता में है कि भाई कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का संरक्षण कर सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है, और अपने शिक्षण संस्थान भी चला सकता है, उसमें कोई ये नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसमें है कि कोई व्यक्ति किसी के धर्म को नीचा दिखा करके अपने धर्म को प्रचार प्रसार नहीं कर सकता है। अपने धर्म का प्रचार प्रसार आप अपने तरीके से कर सकते हो, उसके लिए सरकार आपको कोई ये नहीं कर सकता है। फिर है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। 29 से लेकर के 30 में इस आर्टिकल का उल्लेख है। वही कोई व्यक्ति भाषा लिपि के आधार पर वो अपने शिक्षण संस्थान खोल सकता है, और उसे कोई भी शिक्षण संस्थान में जो ये नामांकन लेने से रोक नहीं सकता है। ये सारी चीज़ों का उल्लेख आपको संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार में है। फिर एक लास्ट है जो मौलिक अधिकार है, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है। आज का ये टॉपिक इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मिलते हैं।